हाय दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा रंग चटकसावला है, ऊंचाई 5.11 इंच है और रूपाकर्षण है। ये साल है 2020 और फरवरी माह शुरू हो चुका है। परिचय पूरा हो गया तो कहानी शुरू करते हैं। ये कोई कहानी ही नहीं है, ये हमारे सनातन तंत्र की साधनाएं और सिद्धियों की एक रोमन कथा होगी। जो साधनाएं आज भी करी जाती हैं और साधक सिद्धियां प्राप्त करके सिद्ध कहलाते हैं। ये हमारे तांत्रिक साधनाओं को पुनर्जीवित करना उपन्यास का उद्देश्य है। आर्यन: अरे यार, सुबह हो गई। आज फिर से मुझे उस लड़की का सपना आया। आज उसने मुझे किस किया, पर मजा तो मेरे को भी आया। सपने में भी ऐसा लगता है जैसे अभी मेरे होठों पर उसके गुलाब जैसे होंठ मिले हो। अब तो मुझे आदत हो गई है। वो लड़की रोजाना मेरे सपने में आकर मुझे प्यार करती है। शायद मैं सिंगल हूँ इसलिए मुझे ऐसे सपने आते हैं। पर चलो छोड़ो, स्कूल का टाइम होने वाला है, मुझे स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए। मैं गाँव से शहर में पढ़ने आया हूँ। 10वीं तक गाँव में ही पढ़ाई की है और अब मैं कक्षा 12वीं में हूँ और किराए पर रहता हूँ और स्कूल के बाद पार्ट टाइम नौकरी भी करता हूँ जो डिलीवरी बॉय की है, जिसका मुझे महीने के 6,000-7,000 रुपये मिलते हैं। मैं अपनी पहचान के अंकल के साथ रहता हूँ। मेरे मॉम डैड गांव में ही खेती का काम करते हैं। अभी सुबह 5:00 बजे है। मैं नहा लेता हूँ और फिर पूजा के लिए बैठ जाऊंगा। मुझे पूजा करने के लिए 30 मिनट का समय लगेगा। ये कोई पूजा नहीं है, ये एक छोटी सी साधना के रूप में है। मुझे मेरे नाना ने एक मंत्र दिया था और मंत्र की दीक्षा भी दी थी जब मैं 9 साल का था और कहा था इस मंत्र का दैनिक काम से कम आधा घंटा जाप करना। आज नाना हमारे बीच नहीं है, पर उनकी दी हुई सीख मैं हमेशा याद रखता हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब नाना ने ये कहा था कि कभी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे हमें अंत में अपने आप को खो देते हैं और खुद दूसरों के भरोसे रहना सीख जाते हैं। आर्यन: मैं जब भी नाना के दिए मंत्र का जाप करता हूँ तब मुझे बस एक पीली रोशनी माथे पर दिखती है। नाना ने कहा था ये मंत्र एक महाशक्ति का बीज मंत्र है, माँ दुर्गा का बीज मंत्र, जो दूं जिस मंत्र से शक्ति का संचार होता है। दुनिया में भगवती दुर्गा ऐसी महाशक्ति है जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पूजते हैं। विशाल: आर्यन, स्कूल का टाइम हो चुका है, चल आजा स्कूल चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। आर्यन: गौरव आज नहीं आया। विशाल: कल उसने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली थी इसलिए आज थक गया है, इसलिए वो सो रहा था। मैं उसके घर चाय पीने गया था क्योंकि मेरे घर आज चाय नहीं बनी थी। आर्यन: हाँ, मुझे तेरी आदत अच्छे से पता है। विशाल: चल जल्दी स्कूल। आर्यन: हाँ। विशाल: अब प्रार्थना हो गई है, अगला पीरियड हिंदी का है, तू पढ़कर आया। आर्यन: जो होगा देखा जाएगा, रिलीव्ड फेस। विशाल: भाई तू बिना पढ़े टॉप कैसे कर लेता हूँ, कहीं तू सर से यार कुछ समझ रहा है, स्मर्क। आर्यन: कुछ भी मतलब निकलता है। विशाल: वो देख साहिल हो बुलेट लाया है, शो ऑफ करने के लिए आ जाता है। सुबह सुबह मैं अक्षय कुमार बन के चश्मा लगा के तू सुन रहा है। आर्यन: क्या कहा तूने? राहुल: अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, असेंबली में चलो, सर कुछ बता रहे हैं। आर्यन: क्यों, ठीक है आते हैं। सर, बच्चों हम 3 दिन की कैंपिंग के लिए असम जा रहे हैं। सिर्फ 11वीं और 12वीं के बच्चे ही इस कैंप में जा सकते हैं। महोदय, और जल्दी बताओ ये बाथरूम में स्मोकिंग कौन करता है? देखो बच्चों, तुम खुद को तो धोखा दे रहे हो और देश को भी धोखा दे रहे हो, तुम देशद्रोही हो। राहुल: तुम सब असम में कैंपिंग के लिए जाओगे? आर्यन: हाँ, मैं पार्ट टाइम जॉब से भी 3 दिन के लिए छुट्टी ले लूंगा। विशाल: और भाई कैंपिंग में होंगी मस्त मस्त लड़कियां जिन्हें देखने में आएगा मजा ये। राहुल: तू गौरव को भी कह दियो कि वो भी चले। विशाल: अरे वो क्या करेगा जाके, साला सोता रहता है, वहां पर भी सो जाएगा, असोरी कहीं का। राहुल: मैंने सुना है कि हम वहां जाकर पहाड़ों पर कैंपिंग करने वाले हैं जिसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। आर्यन: बात तो तुम यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पहाड़ों का तो एक अलग ही मजा है। विशाल: एक काम करते हैं कि हम लोग ना ग्रुप बना लेते हैं, एक आर्यन राहुल विशाल मतलब मैं, और हम ले लेते हैं साहिल को। आर्यन: हन तूने बिल्कुल सही कहा, ज्यादा लोग रहेंगे तो दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। विशाल: वैसे हम 4 लोगों का ग्रुप बन जाएगा। तभी स्कूल घंटी बजती है जाती है और सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है और यहाँ पर सभी दोस्त बड़ी खुशी से ही कैंपिंग की तैयारी कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। आर्यन की जिंदगी का एक नया मोड़ शामिल होने वाला है, जो इसे इस दुनिया के ऐसे रहेंगे पता लगेंगे जो कि दुनिया में किसी को पता नहीं है। आर्यन: अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, अब मेरे को पार्ट टाइम जॉब पर जाना पड़ेगा। तो रोज का यही है कि स्कूल से छुट्टी होती है और फिर पार्ट टाइम जॉब पर जाओ। क्या यार, जिंदगी एक कदम बोरिंग हो चुकी है। अब मैं अपना काम पूरा करके घर में आऊंगा और रात का खाना बाहर से ही खा लूंगा। जब आर्यन अपने डिलीवरी बॉय की नौकरी पूरी कर अपने रूम में आता है तभी आवाज आती है, आर्यन तुम आ गए क्या? आर्यन: लगता है ये वही है, मैं आ गया। हाँ, अपनी नौकरी करके तुम यहाँ पर किस लिए आए हो?
ये और कोई नहीं, आर्यन की एक दोस्त होती है जिसका नाम श्वेता रहता है। ये मकान मालकिन की बेटी होती है जो कि लगभग आर्यन की उम्र की है। श्वेता, तुमने खाना खा लिया? अगर नहीं खाया तो मैं ला सकती हूँ, वैसे अभी रात के 9 बजे बज रहे हैं। मम्मी ने कहा है कि तुम्हें खाना दे दूं क्योंकि तुम नौकरी से आकर थक गए होगे। एरियन, अच्छा ठीक है धन्यवाद, क्योंकि वैसे भी मैं बाहर से खाने वाला था, तुम खाना ले आए और अच्छा हुआ मेरे पैसे बच गए। श्वेता, अच्छा तो ठीक है, जो पैसे बच गए हैं वह मुझे दे देना, वैसे भी मैंने तुम्हें खाना दिया है। एरियन, क्या? श्वेता मजाक कर रही थी, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा स्कूल ट्रिप पर जा रहा है। एरियन, नहीं पागल, हम लोग कैंपिंग के लिए गुवाहाटी जा रहे हैं 3 दिन के लिए और 3 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे। श्वेता, क्या 3 दिन? 3 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पता नहीं मेरा मन कैसे लगेगा। एरियन, तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्वेता, ये तुम समझ भी नहीं पाओगे बुद्धू, चलो ठीक है खाना खा लो और सो जाओ, मैं चलती हूँ। आर्यन, ये लड़की कभी कभी अजीब बातें करती है, पर जो भी कहे ये लड़की सुंदर तो है। इसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है और इसका रंग भी गोरा है और साथ में इसके अरमान भी बड़े हैं। अरे यार, यह मैं क्या सोच रहा हूँ, विशाल के साथ रहते रहते मैं भी कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब सोने का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ सोने। जब सुबह होती है तब आर्यन ने एक अजीब सा सपना देखा। आर्यन, अरे यार, आज ये सपना कैसे आया मेरे को? आज फिर से वह लड़की मेरे सपने में आई, पर आज उसने कहा कि तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि कुछ हादसा होने वाला है। पर यार क्या ही होगा, ये तो एक सपना ही तो है, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ और कैंपिंग के लिए तैयार हो जाता हूँ। कहाँ कैंपिंग का अवसर बार बार आता है, लेकिन उससे पहले अपनी साधना कर लेता हूँ और फिर कैंपिंग के लिए पूरी जितनी भी तैयारी है वह सब कर लूंगा। चलो पूरी तैयारी तो हो गई, अब चलता हूँ। विशाल, अरे आ गया, देखो हमारा पूरा ग्रुप भी तैयार हो चुका है। मैं, तुम, साहिल और राहुल, हम 4 दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है। सभी दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं खूब मजे करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था आगे क्या होने वाला है। राहुल, वह देखो यार, बस आ गई, जल्दी जल्दी सीट लूट लेते, नहीं तो कोई और बैठ जाएगा। आर्यन, मैं जा तो रहा हूँ यार कैंपिंग पर अभी भी मेरे मन में वही विचार आ रहे हैं जो उसने मुझसे कहा था, पता नहीं वह कौन है, पर अब चलो जो होगा देखा जाएगा। विशाल, मैं खिड़की वाली सीट लूंगा क्योंकि वहां से मुझे लड़कियों को देखने में मजा आएगा। सर, सभी बच्चे अपना ध्यान खुद रखे, तुम लोग इतने छोटे नहीं हो कि हम लोग तुमको गोदी में लेकर बैठाएंगे, इसलिए तुम्हें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई खो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, और जब 3 दिन बाद हमारी बस जब जा रही होगी तब तुम में से हर एक बच्चा आकर के बस में खुद बैठ जाएगा। अगर कोई नहीं बैठा तो हमारे स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वैसे भी तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए, तुम लोग स्कूल की तरफ से आए हो। राहुल, यार यह सर कितना बकल है, देखना है कैसे बोल रहा है। अगर कोई खो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, वैसे भी स्कूल वालों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। सुबह तक तो सब कुछ सही रहा था, लेकिन जब रात का टाइम होता है तो होता कुछ यह है कि आर्यन, चलो यार, अगर तुम में से किसी को रिफ्रेश होना है तो चलो रिफ्रेश होते हैं, वैसे भी रात का टाइम हो गया है, लगभग रात के 11 बजे बज रहे हैं। साहिल, हाँ यार मैं चलता हूँ, वैसे भी यह जंगली इलाका है तो दोनों साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा और डर भी नहीं लगेगा। आर्यन, हाँ भाई ठीक है, मैं उधर साइड चल जाता हूँ, तू उधर साइड चल जा, लेकिन भाई तूने तो चश्मा लगा रखा है, तेरे को रात में दिखाई कैसे दे रहा है? साहिल, अरे भाई ये तो तेरे भाई का स्टाइल है, वैसे ये नर्म नर्म क्या है, ये तो मेरे हाथ में है। आर्यन, अरे भाई ये गिलहरी का मरा हुआ बच्चा है जो तेरे हाथ पर गिर गया, मुझे लगता है तुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तभी आर्यन को एक अघोरी पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वह साहिल से दूर हो गया था। तभी साहिल को आर्यन के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ साहिल साहिल। साहिल को आर्यन के चिल्लाने की आवाज आती है और वह वहां पर देखता है कि एक आदमी जिसकी जटाएं बहुत ऊंची ऊंची है वह आर्यन को पकड़ कर ले जा रहा है, पर वह डर के मारे अकेले कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता है। वह सीधा जाता है विशाल और राहुल के पास और कहता है कि विशाल और राहुल, आर्यन को एक आदमी पकड़ कर ले गया है, वह आदमी मुझे बहुत अजीब लग रहा था, जल्दी चलो नहीं तो आर्यन को पकड़ कर ले जाएगा और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। विशाल, तुम चिंता मत करो, चलो मैं जल्दी आ रहा हूँ, हमें किसी भी तरह से आर्यन को बचाना पड़ेगा, अब ये टाइम नहीं है कि मैं सबको बताऊं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। राहुल, हाँ यार जल्दी चलो, वह पता नहीं क्या करेंगे, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं यार, उनका कोई भरोसा नहीं है, शायद उसके साथ वो सब भी कर दे। साहिल, चलो जल्दी चलो, वह उधर गए हैं, वह लोग इसी तरफ आए थे, जल्दी चलो, देखो वहां पर एक गुफा है, मेरे को लगता है वह उसको लेकर उधर ही गए हैं, चलो मेरे साथ वहां पर चलो। राहुल, हाँ मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि यही जगह है उनके रहने की, ऐसा हो सकता है इस जंगल में कौन खुले पेड़ के नीचे रहेगा, मुझे तो लग रहा है कि वह लोग यहीं पर रहते हैं और वह आर्यन को यहीं पर लेकर आए हैं, जल्दी उसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो वह लोग उसकी वर्जिनिटी ले लेंगे।
और जैसे ही मैं तीनों दोस्त गुफा के अंदर जाते हैं, गुफा के अंदर एक बहुत ही ज्यादा अंधकार वाला अंधेरा था, वहां पर प्रकाश की एक लो भी नहीं नजर आ रही थी। ऐसे अंधेरे में मैं तीनों दोस्त एक साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी विशाल आवाज देता है, साहिल साहिल तुम मेरे को सुन पा रहे हो? पर साहिल तो यहाँ पर था ही नहीं। तभी विशाल आवाज देता है, राहुल क्या तुम मेरे को सुन पा रहे हो? तो राहुल कहता है, हाँ विशाल मैं तुमको सुन पा रहा हूँ। विशाल कहते हैं, राहुल तुमने साहिल को दिखा? राहुल कहता है कि नहीं यार मैं तो नहीं देखा, पता नहीं यार वह कहाँ गया, कहीं उसकी कोई पकड़ कर तो नहीं ले गया। साहिल, अच्छा हुआ मैं भाग आया गुफा, वह आर्यनों के साथ क्या करेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चैप्टर 2 का इंतजार करिए। तीनों दोस्तों के गायब होने की खबर जब सर को पता लगी तब उसने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पहले ही कहा था कि जो भी बच्चे हैं मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे। आगे की कहानी चैप्टर 2 में पढ़े। धन्यवाद पढ़ने के लिए। अमित कुमार द्वारा रचित।